नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मार्च महीना कैसा रहेगा मकर लग्न और राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए, आपके लिए ये बेस्ट टाइम है कुछ चीज़ों को लेके, और बहुत ध्यान रखने वाला समय भी है कुछ चीज़ों को लेके, इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ग्रहों की जो स्थिति ओवरऑल चल रही है ना दुनिया भर में, वो ठीक नहीं चल रही है, और उसकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है अगर आपने कुछ चीज़ों में सही निर्णय नहीं लिया या सोचा नहीं, और कुछ चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कभी कभी, कहते हैं कि भाई मकर वालों का तो कुछ होने ही वाला नहीं है। ऐसा ही मेष, वृषभ, मिथुन सब लिखते हैं, क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस अगर आपको सही नहीं है तो वो परेशान करेंगे, आपकी दशाएं सही नहीं है तो परेशानी आएगी। लेकिन जनरल जो चीज़ें हैं वो हम मेन पॉइंट्स की जब बात करते हैं तो उसमें बहुत डिटेलिंग करके हम उसकी बात करते हैं, तो वो इफ़ेक्ट आपको मिलता है। तो जो नेगेटिव मिलता है उसी पे फोकस मत रखिए, पॉजिटिव को भी देखिए। यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है मार्च में। देखिए क्या हो रहा है। मार्च का ये जो चार्ट है वो मार्च एंड का है। ग्रहों की स्थिति समझ लीजिए कि आपका मकर लग्न है, सेकंड हाउस में 11 नंबर लिखा है, वहाँ पर आपका मंगल, राहु और बुध है। 11 से आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर जहाँ लिखा है शनि, वहाँ सूर्य भी है, और 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ शुक्र है। अब हो क्या रहा है, गुरु आपका मिथुन में 3 नंबर लिखा है वहाँ पर है, और आपका केतु 5 नंबर लिखा है वहाँ पर है सिंह में। यह स्थिति में क्या हो रहा है कि आपका शुक्र जो है वो 3 राशियों में एक ही मंथ में ट्रैवल कर रहा है। एक तो शुरू में वो है कुंभ में जहाँ राहु है, फिर वो जा रहा है शनि के पास, 12 नंबर लिखा है वहाँ उच्च स्थिति में आ रहा है 2 मार्च से 26 मार्च। मैंने उसका डिटेल वीडियो दिया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। मैंने सूर्य राहु ग्रहण का, सूर्य मंगल राहु मंगल कॉम्बिनेशन का भी इफेक्ट क्या होने वाला है उसके भी वीडियोस दिए हैं, आप देखिएगा। आपको हर राशि और लग्न के लिए आपको लाभ होगा। यहाँ आपका शुक्र जो है वो 26 मार्च को मेष में 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ आ रहा है। सूर्य जो है 15 मार्च को ट्रांजिट करके राहु के पास से चले जाएंगे शनि के पास। तो और दूसरी तरफ आपका गुरु जो है वो 11 मार्च को वक्री से मार्गी हो रहा है। तो उसके रिजल्ट्स भी बदलेंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं है। गुरु का रिजल्ट पॉजिटिव है आपके लिए। जो चल रहा है उसमें थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी स्पीड कम होगी। तो क्या इफेक्ट्स हैं, देखिए सेकेंड हाउस आपके लिए सही नहीं है। कुंभ राशि जहाँ मंगल और सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन 15 दिन चलेगा, फिर सूर्य चला जाएगा, मंगल राहु और बुध का कॉम्बिनेशन। अब मंगल की उच्च राशि है आपकी, और सेकेंड हाउस में वो अंगारक योग में है। आपको स्ट्रेस बहुत रहेगा, आपके परिवार के साथ आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, आपके सेविंग्स जो है वो आप खर्च कर देंगे। आप सोचेंगे कि भाई घर से दूर चला जाता हूँ, कहीं और शहर में अपना नया घर बसाता हूँ। सी दिस इज़ वन एक एग्जाम्पल है। तो आप किसी रीज़न से खर्च करेंगे अपने घर से दूर जाकर। किसी को ऐसा भी हो सकता है कि जॉब के लिए जाना पड़ रहा है, किसी को ऐसा है कि बिजनेस के लिए नया कुछ ऑफिस लिया। बट वो जो भी स्टेप होगा वो अल्टीमेटली आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा, थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, आपके सेविंग्स खर्च होंगे, परिवार से एक डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी होगी, उसमें फिर आपको थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। आपको दिल मतलब आपको दुखी करके जाना पड़े या उनको दुखी करके वो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। और इसमें वाणी का स्थान भी है ये, और उसका कारक बुध है जो इनके साथ है, और वो अस्त। तो बुध की यहाँ स्थिति और ये स्थान और मंगल राहु का कॉम्बिनेशन मिड ऑफ मंथ तक सूर्य का यहाँ होना, आपकी वाणी से आप खुद को भी परेशान करेंगे, दूसरों को भी करेंगे। वाणी से जिनका बिजनेस है उनको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगे। अब यहाँ आपको परिवार का जो सपोर्ट मिल रहा था वो शायद ना मिले, ऐसा भी हो, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक स्थान आगे जाते हैं, तो यहाँ शुक्र जो है वो 2 तारीख को चले जाएंगे उच्च राशि मीन में, 12 नंबर जहाँ लिखा है वो उनकी उच्च राशि। अब उच्च राशि में शुक्र बहुत अच्छा फल देंगे। क्या फल देंगे, तो ये साहस पराक्रम का भाव है। शनि ऑलरेडी वहाँ बैठे हैं और 15 दिन बाद सूर्य भी आएंगे, तो आपके साहस में वृद्धि होगी, आप बड़े निर्णय ले पाएंगे, अच्छे निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां आपकी लालच ज़्यादा होगी, जहां आपका कंफर्ट आप ज़्यादा ढूंढेंगे, जहां आपको लग्जरी के लिए पैसा खर्च करना है, ऐसी चीज़ें आप करने जाएंगे, ऐसे वेंचर्स में आप इन्वॉल्व होंगे, वहां आपको प्रॉब्लम आएगा। आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जहां आपको लगे कि भाई प्रैक्टिकली ये चीज़ मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि इसको मैं आगे खींच पाऊँ, या इसका छोटा सा शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, इसको मतलब नहीं है, तो वो चीज़ जाने दीजिए। अदरवाइज आपके सेविंग्स यहाँ वीनस खर्च करवाएगा। तो राजयोग तो बन रहा है, लेकिन क्या वो राजयोग कभी कभी क्या होता है, श्रापित बन जाता है।
कि भाई इसकी वजह से खर्च हुआ, ये हमें नहीं चाहिए, फिर भी दे रहा है कि आप ये लग्जरी कार खरीदो, ये बिजनेस में एंटर करो, इतना पैसा डालो, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो वीनस आपके लिए अच्छा है, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि मेरे लिए रिक्वायर्ड क्या है, ज़रूरी क्या है, तो वो चीज़ आप कीजिएगा। आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट हो सकता है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से बेनिफिट हो सकता है, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों में बेनिफिट हो सकता है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मिल सकता है, अगर आपने अप्लाई किया है या वो कहीं से कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ इंटरव्यू दिया है और उसका फाइनल कुछ नहीं आया, तो वो आ सकता है आपके लिए, वो एक बेनिफिट है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो गुरु है वो इस स्थान का मालिक है, और वो आपकी कुंडली में छठे भाव में है, जो कि रोग ऋण शत्रु का जॉब का स्थान है। आपकी जॉब सिक्योर है, आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है समय जॉब को लेके, उसमें प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। 11 मार्च तक तो स्ट्रांग पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव नहीं है, कम पॉजिटिव है कंपेरेटिवली। पॉजिटिव तो ज़्यादा ही है, मतलब अगर वो अभी आपके लिए 90% पॉजिटिव है तो वो 80 हो जाएगा। इट्स नॉट दैट कि भाई बहुत कम हो जाएगा। सो डोंट वरी, आपके नेगेटिविटी दूर हुई है जॉब के प्लेसेस में। और गुरु और शुक्र का केंद्र योग बना हुआ है ये मार्च से, 2 मार्च से 26 मार्च, उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। वो कॉम्बिनेशन आपको जॉब में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस में कंफर्ट देगा, आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे सीनियर जूनियर्स के साथ, आपके लिए लोन या कर्ज जो होगा तो वो पॉजिटिव वे में आप लेंगे कहीं इन्वेस्ट करने के लिए या उस तरह से, एंड एवरीथिंग आपके लिए सारी चीज़ें बेहतर हो रही है यहाँ जॉब के एरिया में। आपके लिए जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू रिलेटेड टू 6th हाउस। और आपका जो भी रोग या उससे रिलेटेड जो शिकायत है आपकी, उसमें भी आपको इलाज मिलेगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी है, आपके कर्मस्थान पे हैं, आपके 12th हाउस पे है, और ये स्थिति आपके 2nd हाउस पे भी है। अब जो वाणी का स्थान जहाँ हमने शुरू में बात की, वहाँ गुरु की दृष्टि आपको थोड़ा एक इंट्यूशन देगी कि भाई मत बोलो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत सुनाओ, तो वो फॉलो कीजिएगा। 12th हाउस में विदेश का भाव है, विदेश के भाव पे सीधी दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है, गुरु का अपना घर है। विदेश में आपका कुछ फंसा हुआ है, आप खुद फंसे हुए हैं, तो आप वहाँ से निकल पाएंगे, या उसमें आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होगा, या वहाँ पर आपका जॉब नहीं है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, शॉर्ट आउट होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपके लिए अच्छा होगा, आप जाना चाहते तो जा पाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी उम्र में हैं, आप हाउस वाइफ है, टीचर है, डॉक्टर है, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अगर जाना है, स्टूडेंट है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल आपके लिए विदेश का भाव बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है, और 11 मार्च से पहले तो ज़्यादा है। गुरु की एक और दृष्टि है जो आपके कर्मस्थान पे है, हायर पोजीशन मिलेगी आपको, इंक्रीमेंट प्रमोशन अटके हुए तो कंफर्म हो जाएगा, मिल जाएगा। पैसे कहीं अटके हुए हैं आपके बिजनेस में, कोई डील में, तो वो आ जाएंगे। पिता के साथ अच्छे बॉन्डिंग बनेंगे, माता के साथ आपका अच्छा रिलेशन रहेगा, लेकिन माता के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा, बिकॉज मंगल उस स्थान का मालिक है और वो अंगारक योग में राहु के साथ है, तो माता की हेल्थ को लेके ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामले में ज़्यादा मत सोचिए, ये समय सही नहीं है, ना खरीदना है ना बेचना है, जो जहाँ पड़ा है जैसे है वो रखिए। और आपका केतु अष्टम भाव में है, अष्टम भाव जो है वहाँ 5 नंबर लिखा है। केतु आपको उलझाएगा, यंत्र मंत्र तंत्र में मत उलझिएगा, फिर गुप्त धन के पीछे मत भागिए, गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है, यानी कि अचानक से आपको पता चलेगी कोई बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन गुरु बताएगा, तो इलाज कीजिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ आपको पैतृक संपत्ति में भी नहीं उलझना है, उसमें डिस्प्यूट्स हैं तो उसमें आप खुद नहीं पड़िएगा, वो लंबा चलेगा। जो जैसा है अष्टम भाव को लेकर अगर मैं कहूँ तो उसमें कुछ मत कीजिए। केतु आपको जितना आप उसमें इन्वॉल्व होंगे उतना नेगेटिव आपको पता नहीं चलेगा, वो ले जाएगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे। सो कुछ नहीं करना है, जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर फोकस कीजिए, जो चीज़ें ध्यान रखने लायक है उसको ध्यान रख के फिर छोड़ दीजिए कि यहाँ मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो वो आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। और मन शांत रखिए, शनि का घर है, शनि अच्छी स्थिति में, सूर्य कॉम्बिनेशन कर रहा है शनि के साथ मिड ऑफ मंथ में, तो दिमाग में कहीं डबल माइंड होना या अग्रेसिव होना या थॉट पे कुछ अचानक से बदलाव आना, तो ध्यान रखिएगा, ये सही कॉम्बिनेशन नहीं है। आपको नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी आए तो वहाँ कुछ निर्णय नहीं लेने, या कुछ ऐसा लगे तो समझिए सूर्य शनि का इफेक्ट है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। मन शांत रखने के लिए जो उपाय है वो करने हैं, महादेव की पूजा कीजिए, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस लेके आ रहा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।